आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको चैनल के नोटिफिकेशन और अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था कैसे स्वामी जी के साधना काल के प्रारंभिक वर्ष अत्यंत कष्टपूर्ण रहे। पाली में स्थान परिवर्तन का रोचक प्रसंग, किस तरह विरोधी उनके स्थान को गृहस्वामी से दुगने किराए पर लेने की बात करते, कैसे हाकिम ने बावेचों के षड्यंत्र को विफल कर दिया। उदयपुर और नाथद्वारा से निष्कासन का प्रसंग, स्वामी जी के समय कैसे वस्त्र और आहार की समस्या थी, कैसे विरोधियों ने स्वामी जी को रोटी देने पर प्रतिबंध लगा दिया और कैसे स्वामी जी ने उस प्रतिबंध का 3 गोचरी से हल निकाल दिया। कीकीबाई का घी सहित घाट का प्रसंग, कैसे स्वामी जी के समय लोग तेरापंथियों को गोचरी देने से हिचकिचाते थे। अब आगे तेरापंथ का इतिहास, शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी, प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा, संघर्षों के निकष पर प्रवाह के समान। स्वामी भीखंड जी का जीवन एक संघर्षशील व्यक्ति का जीवन था। धर्म क्रांति के निर्णय के साथ ही उन्होंने अपने जीवन को संघर्षों के लिए समर्पित कर दिया। वे संघर्ष ही कालांतर में उनके जीवन के निखार की अद्वितीय कहानी बन गए। उनके गतिशील जीवन की तुलना महानदी के प्रवाह से की जा सकती है। उसके सम्मुख लक्ष्य तो निर्धारित होता है, किंतु वहां तक पहुंचने के लिए मार्ग स्वयं ही बनाना पड़ता है। अनेक घुमाव, अनेक कटाव छटाव तथा अवरोध बनकर खड़ी अनेक बाधाएं उसके मार्ग को दुर्गम बनाए रखती हैं। उस दुर्गमता की छाती को चीरते हुए ही उसे आगे बढ़ना होता है। प्रारंभिक अवस्था में प्रवाह दुर्बल होता है और अवरोध प्रबल, किंतु बाद में आगे बढ़ता हुआ प्रवाह क्रमशः प्रबल होता जाता है और अवरोध निर्बल। कोई भी महानदी अपने उद्गम पर महानदी नहीं होती, वहाँ तो वह एक छोटे से स्रोत के रूप में ही अवतरित होती हैं। महानदी तो वह तब बनती हैं जब उसमें सहस्त्रों सहस्त्रों अन्य स्रोत अपना आश्रय खोजते हैं। प्रवाह की उक्त कहानी ही स्वामी जी के जीवन की कहानी है। उनका जीवन आदि, मध्य और अवसान तीनों ही अवस्थाओं में सफल संघर्षों से परिपूर्ण तथा निरंतर गतिशील रहा। स्थायी भाव, स्वामी जी अध्यात्म योगी होने के साथ साथ एक क्रांतिकारी महापुरुष भी थे। कहा जा सकता है कि उनके जीवन पट का ताना अध्यात्म का था तो बाना संघर्ष का। उनका संघर्ष किसी व्यक्ति विशेष से न होकर उस युग के धार्मिकों में फैले कदाचार और अनाचार के तथा कुरूढ़ियों और मिथ्या धारणाओं से था। उस संघर्ष पथ पर चलते समय सहस्त्रों सहस्त्रों व्यक्ति उनके अनुगामी बने तो सहस्त्रों ही विरोधी भी। यही कारण है कि सामान्य बातचीत से लेकर शास्त्रार्थ तक और सामायिक दृष्टांतों से लेकर कविता तक में कहना चाहिए कि उनके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संघर्ष स्थायी भाव की तरह दृष्टिगत होता है। यद्यपि संघर्ष की प्रत्येक घटना का अपना एक पृथक स्वरूप होता है, फिर भी वर्गीकरण की दृष्टि से उन सबको यहाँ 2 विभागों में विभक्त किया गया है, बाह्य संघर्ष और आंतरिक संघर्ष। बाह्य संघर्ष निकष पर समर्पित। स्वामी जी को अधिकांशतः बाह्य संघर्षों से ही जूझना पड़ा था। बाह्य संघर्षों से जहाँ तात्पर्य है विरोधी व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न की गई विचार मूलक या वृत्ति मूलक विरुद्ध स्थितियों के साथ संघर्ष। स्थान, वस्त्र और आहार आदि वस्तु मूलक विरुद्ध स्थितियों की अपेक्षा उपयुक्त स्थितियां कहीं अधिक सूक्ष्म और गंभीर होती हैं। स्वामी जी ने उन सभी का सामना बड़े साहस और धैर्य के साथ किया। संघर्षों को उन्होंने सदैव अपने लिए एक निकष समझा। सामान्य जन निकष पर चढ़ते घबराता है क्योंकि उसे अपनी विशुद्धता पर पूर्ण आत्मविश्वास नहीं होता, परंतु स्वामी जी कभी नहीं घबराए। जब जब अनिवार्यता हुई उन्होंने सहर्ष स्वयं को निकष पर समर्पित किया। प्रत्येक बार
उस पर खरे उतरकर उन्होंने संसार को चकित कर दिया। ऐसा व्यक्ति संसार में प्राय दुर्लभ ही होता है, जिसमें कोई खोट न हो, कोई मिलावट न हो। वस्तुतः स्वामी जी उन्हीं दुर्लभ पुरुषों में से एक थे। उनके विरोधियों में से अनेक इसी विशुद्धता के आधार पर उनके प्रशंसक बन गए। जो प्रशंसक नहीं थे, वे भी इसी आधार पर उनसे घबराते थे, तूतड़ों की तरह। स्वामी जी का सर्वाधिक विरोध आचार्य रघुनाथ जी तथा उनके अनुयायियों ने किया। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि स्वामी जी उस संप्रदाय से पृथक हुए थे जो जितना समीप होता है, समीप्य टूटने पर वह उतना ही अधिक दूर भी हो जाता है। आचार्य रघुनाथ जी ने उस विरोध में आचार्य जयमल जी को भी अपने साथ मिलाने का प्रयास किया। उनका कथन था, हम बहुत हैं, वे 13 ही हैं। सम्मिलित साहस करें तो इन्हें तूतड़ों की तरह बिखेर दे। आचार्य जयमल जी उनके उस अभियान में सम्मिलित नहीं हुए। प्रत्युत उन्होंने उनको समझाते हुए कहा, हम लोग भीखंड जी का सामना नहीं कर सकते। वे प्रबल आगमज्ञ हैं, तर्क बल भी उनका उत्कट है। अपनी प्रत्येक मान्यता को वे आगम का आधार प्रदान करते हैं, जबकि हमें अपनी कमजोरियों के लिए वैसा कोई आधार नहीं मिल सकता। वे हमारे साथ वर्षों तक रहे हैं, अतः हमारी आंतरिक दुर्बलताओं से सुपरिचित हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वे आचार विचार में हम सबकी अपेक्षा अधिक दृढ़ हैं। इसलिए पहले सोच लीजिए कि विरोध करने पर कहीं हमें पराजय का मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा। आचार्य रघुनाथ जी ने उक्त परामर्श पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने लंबे समय तक स्वामी जी का पीछा किया, गांव-गांव में शास्त्रार्थ करने की धूम मचा दी। फल यह हुआ कि उनके ही श्रावक स्वामी जी से अधिकाधिक प्रभावित हुए और तेरापंथी बने। छुरा मार दूं, स्वामी जी के विरुद्ध उस समय इतना विस्मय प्रचार किया गया था कि गृहस्थों के लिए क्या कहा जाए। अनेक मुनियों के मन में भी विद्वेष की ऐसी ज्वाला भड़क उठी थी कि वे उनके प्राणों के प्यासे हो गए। यद्यपि अपनी भावना को कार्य रूप में परिणित करने की स्थिति किसी के भी सम्मुख नहीं आ पाई, फिर भी वाचिक रूप में तो अनेक ने उन्हें मार डालने की भावना व्यक्त की ही थी। एक बार एक विरोधी मुनि ने कहा, यदि एक भीखंड जी को छुरा मार दूं तो हमारे मार्ग की सब बाधाएं साफ हो जाए। कालांतर में आचार संबंधी किसी स्खलना पर उस मुनि को नई दीक्षा दी गई। जनता में तत्संबंधी उहापोह उठा तो उसे शांत करने के लिए प्रचारित किया गया कि इन्होंने भीखंड जी को छुरा मार देने की बात कही थी, उसी का यह दंड दिया गया है। स्वामी जी ने भी यह बात सुनी, पर मन में उतरी नहीं। उनका अनुमान था कि वह अवश्य ही इसके पीछे कोई व्रत भंग की घटना है। वास्तविकता जानने के लिए एक दिन उन्होंने स्वयं उस मुनि से ही पूछ लिया कि तुम्हारा व्रत भंग अमुक स्थिति से हुआ या अमुक से। उसने किंचित संकोच करते हुए दबे स्वर से बतलाया कि अमुक स्थिति में छोटा सा दोष हो गया था। उसकी आत्म स्वीकृति से स्वयं ही सिद्ध हो गया कि प्रचार अन्य दोष का किया जा रहा था, जबकि वह दंड किसी अन्य दोष के लिए दिया गया था। स्वामी जी सोचने लगे, विशुद्धि के लिए प्रायश्चित लिया जाता है, परंतु जो लोग उसकी ओट में भी अपने असत्य का महल खड़ा करना चाहते हैं, उनका निस्तार कैसे होगा। साला हो सकता हूँ। मुनि खंती विजय जी बड़े उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे। लोग उन्हें दुर्वासा का ही प्रतिरूप कहते थे। अहंकारी भी इतने कि आगम ज्ञान में स्वयं को सर्वोपरि मानकर चलते थे। शास्त्रार्थ करने की अभिरुचि बड़ी तीव्र थी, परंतु पराजय की संभावना होने पर न्याय नीति और शालीनता को दूर ढकेलकर धौंसपट्टी या हो हल्ले द्वारा अपनी विजय घोषित करने में भी बड़े निपुण थे। एक बार पाली में आचार्य रघुनाथ जी से शास्त्रार्थ करते समय संभावित पराजय से बचने के लिए उन्होंने आचारांग सूत्र का वह पत्र ही झपटकर फाड़ डाला जो कि आचार्य जी ने अपने पक्ष के समर्थन में उनको दिखलाने के लिए निकाला था। साथ ही अपने समर्थकों द्वारा शास्त्रार्थ में अपनी विजय का ऐसा हल्ला मचवाया कि अन्य सारे कथन उसी के नीचे दबकर रह गए। उस तथाकथित विजय से उनके अहंकार की मात्रा अतिरिक्त रूप में बढ़ गई। वे कहने लगे,
मैंने सब ढूंढियों के मुंह में अंगुली डालकर देख लिया, कहीं भी दांत नहीं मिला। अब तो मात्र एक कालिया भीखणी शेष रहा है। आचार्य रघुनाथ जी बलात् थोपी गई उस पराजय से बहुत खिन्न हुए। वे खंती विजय जी को पराजित करने के उपाय खोजने लगे। उस स्थिति में उन्हें स्वामी भीखण जी की बुद्धिमत्ता एवं प्रचंडता का स्मरण हो आया। उन्होंने अपने श्रावकों से कहा, खंती विजय जी को जीत सके वैसा तो एक भीखण ही है। गुरु के इंगित को समझकर उनके श्रावकों ने तेरापंथी श्रावकों से कहा, प्रार्थना करो और भीखण जी को मेवाड़ से यहाँ बुलाओ। तेरापंथियों ने जब उनकी उस भावना का कारण पूछा तो वे बोले, यह तो भीखण जी के आने पर उनके सामने ही बतलाना ठीक रहेगा। कालांतर में स्वामी जी मारवाड़ में पधार गए। क्रमशः विहार करते हुए वे पाली भी पधारे। वहाँ स्थानक वासियों के अनेक श्रावक मिलकर स्वामी जी के पास आए। उन्होंने कहा, पूज्य जी चाहते हैं कि खंती विजय जी से शास्त्रार्थ करें। वे बहुत कटुभाषी एवं बड़बोले हैं। आप ही ऐसे व्यक्ति को वश में कर सकते हैं। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, जैसा अवसर होगा देखा जाएगा। कुछ दिनों बाद स्वामी जी काफरला पधारे। मुनि खंती विजय जी भी वहीं आए हुए थे। उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए आह्वान किया तो स्वामी जी ने उसे स्वीकार कर लिया। बाजार में जनसभा के बीच शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। हिंसा अहिंसा की चर्चा में स्वामी जी ने कहा, धर्म के निमित्त की गई हिंसा में दोष नहीं है, यह अनार्य वचन है, ऐसा भगवान महावीर ने कहा है। मुनि जी बोले, ऐसा कथन कहीं नहीं है। स्वामी जी ने आचार्यांग की प्रति निकालकर जब उक्त विषय का पाठ पढ़कर सुनाया तो मुनि जी ने कहा, तुम्हारी प्रति का विश्वास नहीं किया जा सकता, मैं अपनी प्रति देखूंगा। उन्होंने अपनी प्रति मंगवाई और देखा तो वहाँ भी वही पाठ मिला। बात हाथ से निकलती देखकर उनके हाथ कांपने लगे। स्वामी जी ने कहा, जनता आगम पाठ सुनने को उत्सुक है, अतः जो भी लिखा हो पढ़कर सुना दीजिए। मुनि जी फिर भी चुप रहे। तब स्वामी जी बोले, आप कांप क्यों रहे हैं? कंपन के 4 कारण होते हैं, वायु प्रकोप, क्रोध, पराजय आदि का भय और कामोत्तेजना। आप इनमें से कौन से कारण से कांप रहे हैं? मुनि जी का क्रोध एकदम भड़क उठा। बोले, साले का सिर तोड़ दूंगा। स्वामी जी ने गंभीर होते हुए कहा, मैं मुनि हूँ, संसार की सभी स्त्रियां मेरी बहनें हैं। यदि आपके कोई पत्नी है तो वह भी मेरी बहन है। उसी आधार पर आपने मुझे साला कहा है, तब तो कोई बात नहीं, किंतु पत्नी के अभाव में यदि ऐसा कहा है तो मुनि होकर मिथ्याभाषी बने हैं। दूसरी बात यह है कि मुझे साधु तो चाहे माने या न माने, किंतु पंचेंद्रिय प्राणी तो मानेंगे ही। मेरा सिर तोड़ देने की बात कहते हैं तो क्या साधुता स्वीकार करते समय आपने मुझे मारने की कोई छूट रखी थी? स्वामी जी के उक्त प्रश्नों से जनता खिलखिला उठी तो मुनि जी क्रोधावश में और भी अधिक खोल उठे। मोतीराम जी चौधरी आदि उनके प्रमुख श्रावकों ने उनका हाथ पकड़कर चर्चा स्थल से उठाते हुए कहा, यहाँ से अब चलो। अकबक बोलकर आपने भरी सभा में हमको लज्जित कर दिया। उस जनसभा में स्वामी जी ने शास्त्रार्थ में जो विजय प्राप्त की, उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण उन्हें एक दूसरी विजय प्राप्त हुई, जो कि वहाँ के जनमानस पर थी। विपक्ष की कटुतम बातों को भी उन्होंने जिस अनुत्तेजित प्रकार से सह लिया और अपने व्यंग्य मिश्रित विनोद द्वारा उन्हें निष्प्राण बना दिया, उससे वहाँ की जनता सहज ही उनकी भक्त बन गई। निंदित कर डालूंगा। स्वामी जी के विरोधियों में अनेक ऐसे थे जो असत्य दोषारोपण करने में भी नहीं झिझकते थे। एक बार स्वामी जी बहिर्भूमि की ओर जा रहे थे। अन्य संप्रदाय के एक मुनि भी उधर ही जा रहे थे। स्वामी जी को देखा तो वे भी साथ साथ चलने लगे। मार्ग अधिक चौड़ा नहीं था, अतः 2 व्यक्तियों का बराबर चल पाना कठिन था। वे संभवतः बराबर ही चलना चाहते थे, अतः न स्वामी जी के रुकने पर आगे हुए और न तेज चलने पर पीछे रहे। बराबर चलने के लिए उन्हें हरियाली पर चलना पड़ रहा था। स्वामी जी ने हरियाली की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, साफ मार्ग पड़ा है, तब हरियाली पर क्यों चल रहे हो? स्वामी जी के इतना कहते ही उन्होंने बड़ी अकड़ के साथ धमकी भरे स्वर में कहा, मेरे विषय में कहीं कुछ कहोगे
तो मैं पूरे गांव में तुम्हें निंदित कर डालूंगा और प्रचारित कर दूंगा कि बीकन जी हरियाली पर बैठे थे। इससे झगड़ अनेक व्यक्तियों के मन में स्वामी जी के प्रति इतना रोष था कि उन्हें देखते ही आपे से बाहर हो जाया करते थे। न उन्हें अपने मुनिवेश का ध्यान रहता और न व्यवहारिक सीमा का ही। पूर्व की बात है, स्वामी जी सोच के लिए बाहर जा रहे थे। अन्य संप्रदाय के एक मुनि भी उधर ही जा रहे थे। उन्होंने स्वामी जी को देखा तो उन्हें सुना सुना कर अकबक बोलने लगे। स्वामी जी ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और चलते ही रहे। वे मुनि तब सम्मुख आकर मार्ग रोककर खड़े हो गए। स्वामी जी पार्श्व से गुजरने लगे, तब उनके चारों ओर लकीर खींचकर बोले, इससे बाहर जाओगे तो तुम्हें तीर्थंकरों की सौगंध है। स्वामी जी फिर भी आगे बढ़ने लगे तो उन्होंने पीछे की ओर धकेल कर रोकना चाहा। वहीं पास में एक चरवाहा गाय चरा रहा था। उसने जब ये सब देखा तो पास आकर उक्त मुनि से कहने लगा, ये तो गुरु हैं, इससे क्यों झगड़ता है? झगड़ना ही है तो इस जवान साधु से झगड़। उसका संकेत स्वामी जी के साथ चल रहे मुनि भारमल जी की ओर था। आखिर चरवाहे की उस झिड़की ने स्वामी जी के मार्ग की उस बाधा को दूर हटाया। तब कहीं वे अपने गंतव्य की ओर बढ़ पाए। शत्रु सेना से लड़ो। स्वामी जी आचारहीनता का बड़ी तीव्रता से खंडन किया करते थे, परंतु वे व्यक्ति विशेष का नाम न लेकर समुच्चय के आधार पर ही अपनी बात कहा करते थे। इतने पर भी कुछ लोग यह सोचकर बहुत चिढ़ा करते कि ये सारा उल्लेख हमारे ही व्यक्तियों को आधार बनाकर किया जा रहा है। इस विचार वाले व्यक्ति पूर्वाग्रह के कारण प्रत्येक उल्लेख को अपने पर ले लेते और निष्कारण ही झगड़ने पर उतारू हो जाते। विक्रम संवत 1857 में स्वामी जी भीलवाड़ा पधारे। रात्रिकालीन व्याख्यान में जनता बहुत एकत्रित हुई। साध्वाचार का विवेचन करते हुए स्वामी जी ने तुम जोइयो अंधारो इन भेख में इस गीतिका के कुछ पद्य सुनाए और शिथिलाचारी साधुओं के आचार व्यवहार की कुछ त्रुटियों की समीक्षा की। वहां के नागौरी बंधुओं में उसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। व्याख्यान की समाप्ति पर उन्होंने स्वामी जी को घेर लिया। वे दबाव देने लगे कि आप उस व्यक्ति का नाम बतलाएं जिसको लक्ष्य करने के लिए ये सब कहा गया है। स्वामी जी ने कहा, मैं व्यक्ति विशेष के लिए कुछ भी कहना नहीं चाहता। मैंने तो साध्वाचार और उसके दोषों की समुच्चय रूप से बात कही है। यदि आपको ऐसा कदाचार बुरा लगता है तो अपने साधु संघ को टटोल कर देख लीजिए कि वहाँ ऐसा होता है या नहीं। यदि होता है तो उसे सुधारने का प्रयास करिए। यदि नहीं होता है तो इस प्रसंग में चिढ़ने जैसी कोई बात ही नहीं है। स्वामी जी द्वारा इतना स्पष्टीकरण करने पर भी वे लोग शांत नहीं हुए। उन्होंने धमकी भरे स्वर में कहा, नाम बताए बिना आपको यहाँ से विहार करने नहीं दिया जाएगा। यदि जाएंगे तो आपको तीर्थंकरों की सौगंध है। स्वामी जी ने जब देखा कि उन लोगों का ध्यान दोष सुधार की ओर न होकर केवल झगड़ने की ओर ही है, तो उन्होंने कुछ समय के लिए पूर्ण मौन ग्रहण कर लिया। उन लोगों ने फिर भी काफी समय तक वहां बकझक की। धनराज जी नागौरी ने कहा, अब प्रतिमा की तरह मौन होकर बैठ गए हैं, उत्तर क्यों नहीं देते? स्वामी जी फिर भी नहीं बोले। तब धमकियां देते हुए वे लोग चले गए। उन्हीं दिनों उदयपुर राज्य के प्रधानमंत्री शिवदास जी गांधी किसी सैनिक कार्य के लिए वहां आए हुए थे। उन्होंने स्वामी जी के साथ लोगों द्वारा की बकझक की बात सुनी तो धनराज जी नागौरी को उपालम देते हुए कहा, संत पुरुषों के सम्मुख अयुक्त बोलने तथा झगड़ने में कौन सी वीरता है? लड़ना ही चाहते हो तो देश पर आक्रमण करने वाली शत्रु सेना के साथ क्यों नहीं लड़ते? प्रधानमंत्री के इस उपालम के पश्चात नागौरियों को लड़ने झगड़ने का साहस समाप्त हो गया। क्यों भ्रांत करते हो? तत्कालीन अनेक मुनि तथा आचार्य स्वयं तो स्वामी जी का विरोध करते ही थे, परंतु बहुत बार अजैन व्यक्तियों को भी उनके विरोध में खड़ा करने का प्रयास करते रहते थे। बिलाड़ा में आचार्य रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों को सुलगा दिया कि मेरा शिष्य अविनीत हो गया है। वह हमें तो असाधु कहता ही है, किंतु ब्राह्मणों को दान देने में भी पाप कहता है। ब्राह्मण इस पर बहुत क्रुद्ध हुए। एकत्रित होकर वे स्वामी जी के पास आए और झगड़ा करने लगे। स्वामी जी उनको समझाने के लिए कुछ कहे, उससे पूर्व ही वहां उपस्थित
श्रावक रामचंद्र जी कटारिया बोले, स्वामी जी आप तो प्रतिदिन लोगों को समझाते ही रहते हैं, इन्हें समझाने का अवसर मुझे दीजिए। स्वामी जी ने उनके सुझाव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने तब आगंतुक ब्राह्मणों से कहा, स्वामी जी के मंतव्य को समझने से पूर्व यह पता तो अवश्य लगा ही लेना चाहिए कि वे लोग तो इसमें धर्म ही मानते हैं ना। ब्राह्मण धर्म नहीं मानते होते तो वे तुम्हारे मंतव्य के विरुद्ध हमें कुछ कह ही नहीं कैसे सकते थे। रामचंद्र जी, ठीक है, मेरे सामने उनके मुख से धर्म कहलवा दो तो मैं 25 मन गेहूं तुम्हें दान कर दूंगा। ब्राह्मण, हमारे साथ चलो, यह तो अभी कहलवा सकते हैं। ब्राह्मण और रामचंद्र जी आचार्य रघुनाथ जी के पास आए। रामचंद्र जी ने कहा, आप धर्म कहे तो मैं 25 मन गेहूं ब्राह्मणों को दे दूंगा। आप आज्ञा करें तो उनकी घूघरी बनाकर खिला दूंगा, या फिर आटा पीसकर रोटी बनवाकर साथ में 2 मन चनों के आटे की कड़ी बनवाकर खिला दूंगा। जिसमें अधिक धर्म होता है वही बतलाए। आचार्य जी, हम साधु हैं, हमें इस विषय में कुछ भी कहना नहीं कलपता। रामचंद्र जी, जब आप स्वयं इसमें धर्म नहीं कहते तो फिर स्वामी भीखंड जी का नाम लेकर इन्हें क्यों भ्रांत करते हैं? वे तो आपसे कहीं अधिक कठोर चर्या का पालन करते हैं। आचार्य जी ने रामचंद्र जी की उक्त बात का कोई उत्तर नहीं दिया। उनके मौन से ब्राह्मणों ने तत्काल समझ लिया कि उन्हें मूर्ख बनाया गया है। रावण के सामंत। अनेक व्यक्ति ऐसे थे जो स्वामी जी तथा उनके सिद्धांतों को ठीक समझते हुए भी केवल संप्रदाय मोह के कारण उनका विरोध किया करते थे। मुनि दुर्गादास जी की गणना ऐसे व्यक्तियों में की जा सकती है। वे पहले स्थानकवासी संप्रदाय में थे, तब स्वामी जी के मंतव्यों की बड़ी तीव्रता से विरोध किया करते थे। कालांतर में जब उससे पृथक हो गए तब स्थानक आदि को उद्दिष्ट होने के कारण अकल्प्य बताते हुए उसका प्रचंड विरोध करने लगे। एक बार स्वामी जी ने उनसे पूछा, जब हम स्थानक को सदोष बतलाते थे तब तुम उसे निर्दोष बतलाया करते थे और हमारे से द्वेष किया करते थे, परंतु अब स्वयं ही उसे अकल्प्य कैसे कहने लगे? मुनि दुर्गादास जी ने कहा, रावण के सामंत उसे दोषी मानते थे, फिर भी युद्ध के समय राम की सेना पर ही बाण चलाते थे। हमारी भी वही स्थिति थी। पहले पक्षपात के आधार पर कहते थे, परंतु अब स्वतंत्र बुद्धि से जैसा भाषित होता है वैसा कहते हैं। मुंह भी न देखूं। स्वामी जी के प्रति फैलाए गए विरोध की तीव्रता में न जाने कितने अज्ञजनों को निष्कारण द्वेष के प्रवाह में बहा दिया था। अनेक तो ऐसे थे जिन्होंने कभी स्वामी जी को देखा तक नहीं था, फिर भी वे उनके प्रति विद्वेष के भाव रखते थे। अग्रोक्त उदाहरण से यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि अंडोजी पटवा सोजत के रहने वाले थे। उनके मन में स्वामी जी के प्रति बड़ा द्वेष था। कहीं भी स्वामी जी के विषय में कोई बात चलती होती तो वे उनके प्रति अपमानजनक कटु शब्दों का प्रयोग किए बिना नहीं रहते। एक दिन कुछ व्यक्ति ने उन्हें चिढ़ाने के लिए कहा, अंडोजी चलो तुम्हें भीखंड जी से बातचीत करवा दे। अंडोजी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं तो उस काले कलूटे भिखणिये का मुंह भी देखना पसंद नहीं करता। तुम बातचीत की कह रहे हो, कहा नहीं जा सकता उनकी विदेश भावना की तीव्रता का उनके शरीर पर कोई प्रभाव पड़ा अथवा पूर्वकृत पाप कर्मों का ही कोई उदय हुआ। उस कथन के 2 दिन पश्चात ही वे अंधे हो गए। लोग कब चूकने वाले थे? उन्होंने कहा, वचन का पालन करना तो कोई अंडोजी से ही सीखे। इन्होंने अपने वचन का पूरा पूरा पालन किया। अब तो यदि भीखंड जी स्वयं सामने आकर खड़े हो जाए तो भी इनके वचन का भंग करा पाना संभव नहीं है। आंतरिक संघर्ष, एक विद्रोह। स्वामी जी को बाह्य संघर्षों के साथ ही कुछ आंतरिक संघर्षों का भी सामना करना पड़ा। आंतरिक संघर्ष से यहाँ तात्पर्य है संघ के व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किया गया संघर्ष। स्वामी जी का शिष्य वर्ग बहुत नम्र और अनुशासित था, फिर भी वैयक्तिक स्वार्थ तथा सामायिक स्थितियाँ किसी किसी का मतिभ्रम कर ही देती हैं। मानव स्वभाव की यह दुर्बलता हर युग तथा हर स्थान में अपना कार्य करती रही है। स्वामी जी ने तेरापन संघ की नींव डाली। उस समय उसके सभी सदस्य स्थानक वासियों से आए थे। कुछ वर्ष पश्चात नई दीक्षाएं भी होने लगी, फिर भी स्थानक वासियों में से आगमन काफी रूप में चालू रहा। कुछ पूर्ववर्ती संघ में ग्रहित संस्कारों के कारण, कुछ नवीन संघ के निर्मीय प्राण संस्कारों की अपरिपक्वता के कारण समय समय पर उनमें मतभेद और मनोभेद उत्पन्न होते रहे, परंतु वे प्राय
कभी लंबे संघर्ष का रूप नहीं ले पाए। केवल एक संघर्ष ही ऐसा था जो लंबा चलने के साथ साथ स्वामी जी को बहुत चिंतित भी करता रहा। वह था मुनि त्रिलोकचंद जी और मुनि चंद्रभान जी का विरोध। उपयुक्त उत्तराधिकारी कौन? स्वामी जी उक्त दोनों ही संतों को अपने संघ के विद्वान और बुद्धिमान संत माना करते थे। वे उन्हें बुद्धि बहुमान भी दिया करते थे। विक्रम संवत 1832 में जब स्वामी जी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में मुनि भारमल जी को नियुक्त किया, तब संघ की सुव्यवस्था के लिए एक मर्यादा पत्र लिखा। वह 13 पंथ का प्रथम मर्यादा पत्र था। उसमें उन्होंने उक्त दोनों ही संतों के लिए बहुमान सूचक शब्दों का प्रयोग किया और भावी आचार्य भारमल जी को निर्देश दिया कि वे त्रिलोकचंद जी, चंद्रभान जी आदि बुद्धिमान साधुओं के परामर्श से कार्य करें। उक्त अवसर तक उन दोनों का व्यवहार ठीक रहा, किंतु युवाचार्य की नियुक्ति के साथ ही उनका व्यवहार पलट गया। संघर्ष के बीच तभी से अंकुरित होकर बाहर उभर आए। उन दोनों को वह नियुक्ति अच्छी नहीं लगी। स्वामी जी के सम्मुख अपना विरोध प्रकट करते हुए मुनि चंद्रभान जी ने एक बार कह भी दिया कि मुनि भारमल जी भोली प्रकृति के हैं, आचार्य पद का भार निर्वहन करने जैसी योग्यता उनमें नहीं है। स्वामी जी ने पूछा, तुम इस पद के योग्य किसे समझते हो? इस प्रश्न का उत्तर देने में उन्हें बड़ी असमंजसता का सामना करना पड़ा। व्यवहार की सीमाओं में रहकर वे अपना नाम प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। उन्होंने तब अपने साथी मुनि त्रिलोकचंद जी का नाम प्रस्तुत करते हुए कहा, वे इस पद के सर्वथा योग्य हैं। स्वामी जी ने उनकी धारणा को उचित नहीं माना और कहा, मैं उन्हें इस पद के उपयुक्त नहीं समझता। मेरी दृष्टि से भारमल ही सर्वथा उपयुक्त व्यक्ति हैं। पृथक होने की धमकी। उक्त घटना के पश्चात एक घटना और भी हो गई। स्वामी जी ने किसी प्रसंग पर अनेक संतों के सामने मुनि चंद्रभान जी को उपालम दे दिया। तब से वे स्वामी जी के प्रति द्वेष भाव रखने लगे। अंदर ही अंदर अन्य संतों का मनोभंग कर उन्हें अपने पक्ष में करने लगे। श्रावकों में अश्रद्धा व्याप्त हो वैसे प्रयास भी करने लगे। कई साधु उनके बहकावे में भी आ गए। स्वामी जी को इस स्थिति का पता चला, तब उन्होंने धीरे धीरे अन्य सभी संतों को समझाकर सुस्थिर कर लिया। उसके पश्चात मुनि त्रिलोकचंद जी और मुनि चंद्रभान जी को भी समझाने का प्रयास किया। अपने पक्ष के सभी साधुओं के विचार बदल जाने के कारण वे शीघ्र नम्र हो गए। स्वामी जी के सम्मुख उन्होंने अपने दोषों को स्वीकार कर लिया और प्रायश्चित की भी याचना करने लगे। स्वामी जी ने उनको अत्यंत सरल हुआ देखकर यह छूट दी कि अपने दोषों का वे स्वयं ही प्रायश्चित कर ले। स्वामी जी के इस मृदु व्यवहार का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा, हम ऐसा नहीं समझते थे कि इतना विरुद्धाचरण करने पर भी आप हमारे साथ इतना मृदु व्यवहार करेंगे। उन्होंने अपने अविनय के लिए बार बार क्षमा याचना की। उनकी यह नम्रता स्वल्पकालिक ही सिद्ध हुई। वे पुनः पूर्ववत स्वामी जी के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न करने लगे। ऊपर से बड़ी नम्रता प्रदर्शित करते, किंतु अंदर ही अंदर अव्यवस्था फैलाने में सूत्रधार का कार्य करते रहते। जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि अनेक साधु साध्वियां उनके पक्ष में हो गए हैं, तब वे खुलकर स्वामी जी का विरोध करने लगे, उन्हें शिथिल और असाधु बताने लगे। स्वामी जी को जब उनके बदले हुए रुख का पता चला तो तत्परता पूर्वक उनसे प्रभावित व्यक्तियों को एक एक करके समझा लिया। उसके पश्चात मुनि चंद्रभान जी से बातचीत की। वे उल्टा स्वामी जी को ही दोषी बताने लगे और संघ से पृथक हो जाने की धमकी देने लगे। आओ संथारा करें। स्वामी जी ने शांतिपूर्वक समझाते हुए मुनि चंद्रभान जी से कहा, संघ को छोड़ने से तो अच्छा है कि संलेखना तथा संथारा करके आत्मकल्याण करो। चंद्रभान जी ने कहा, मुनि भारमल जी करते हैं तो मैं भी तैयार हूँ। स्वामी जी बोले, आओ हम दोनों करें। चंद्रभान जी ने कहा, आपके साथ नहीं, भारमल जी के साथ कर सकता हूँ। निष्कासन और ग्रहण। स्वामी जी ने मुनि चंद्रभान जी के ईर्ष्या भाव को बहुत अच्छी तरह से पहचान लिया। उन्होंने उसके पश्चात मुनि त्रिलोकचंद जी से बातचीत की। वे पूर्णतः मुनि चंद्रभान जी के ही पक्षधर बने हुए थे। स्वामी जी ने तब मांडा गांव में उन दोनों को संघ से पृथक कर दिया। जाते समय चंद्रभान जी ने धमकी भरे स्वर में कहा, आपके श्रावकों को शीत दग्ध आग जैसा न कर डालूं तो मेरा नाम चंद्रभान नहीं। स्वामी जी की सेवा में बैठे श्रावक चतुरोजी बोले, आप तो विहार करते हुए विलंब से पहुंचेंगे। मैं कासिन के द्वारा पहले ही सर्वत्र सूचना करवा दूंगा कि आप संघ से पृथक हो गए हैं, फिर आपको कोई नहीं पूछेगा।
चतुरोजी की बात सत्य निकली। न उनके पक्षपाती साधुओं ने साथ दिया और न विशेष किसी श्रावक ने ही। उन्हें तब अपनी स्थिति का अच्छी तरह से भान हो गया। अहम भाव को कहीं से कोई पोषण नहीं मिल पाया। तब वे पुनः गण में आने का प्रयास करने लगे। कई बार की बातचीत के पश्चात स्वामी जी को लगा कि अब उनके भावों में सरलता आई है, अनुताप और प्रायश्चित के भाव भी उभरे हैं। उन्होंने तब उनको पुनः गण में लेने का निर्णय तो किया, परंतु उससे पूर्व कुछ शर्तें भी स्वीकार करवाई। उनमें कुछ शर्तें ये थी: व्यक्तिगत शिष्य न करना, दलबंदी न करना, दोष एकत्रित न कर तत्काल बतलाना, अपने पूर्व दोषों की आलोचना और प्रायश्चित करना इत्यादि। उक्त लेख पत्र पर चेलावास में उन्होंने साधुओं और श्रावकों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। तब उन्हें संघ में ले लिया गया। पुनः निष्कासन। उनका पुनरागमन संघ के लिए बड़ा गुणकारक रहा। जिन व्यक्तियों को उन्होंने शंकाशील बना दिया था, उन सब ने अनुभव कर लिया कि संघ और स्वामी जी निर्दोष हैं। यही दंड स्वीकार कर संघ में आए हैं। इस तरह की बात जब जनता में फैली तो मुनि चंद्रभान जी के अहम को ठेस लगी। उनका मनोभाव बदल गया। लेख पत्र की निर्धारित शर्तों से वे मुकरने लगे। स्वामी जी तथा अन्य साधुओं ने अनेक बार चेताया, फिर भी उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका आग्रह था, जनता में ये प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए कि हम प्रायश्चित स्वीकार करके अंदर आए हैं। स्वामी जी ने कहा, यदि कोई गृहस्थ इस विषय में जिज्ञासा करे तो उसका क्या उत्तर दिया जाना चाहिए? मुनि चंद्रभान जी ने कहा, यही कहना चाहिए कि हमने अपनी पद्धति के अनुसार कार्य कर लिया है। स्वामी जी ने कहा, ऐसी संदिग्ध भाषा क्यों कहे? इससे तो जनता में यह भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि कुछ बातों का प्रायश्चित इन्होंने लिया होगा और कुछ का उन्होंने। हम तो ये स्पष्ट कहेंगे कि संघ के किसी सदस्य ने कोई प्रायश्चित नहीं लिया, ये तो प्रायश्चित स्वीकार करके संघ में आए हैं। मुनि चंद्रभान जी ने कहा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। स्वामी जी ने उनकी नीति को शुद्ध नहीं पाया। तब विक्रम संवत 1836 के शेष काल में खेरवा में उन्हें संघ से पृथक कर दिया। फिर मुनि तिलोकचंद जी को बुलाकर कहा, चंद्रभान के साथ तुम्हारी कोई सांठगांठ न हो तो तुम गण में रह सकते हो, अन्यथा नहीं। उन्होंने तब रहने की ही भावना व्यक्त की। वे रह तो गए, किंतु मन की मलिनता दूर नहीं हुई। मुनि चंद्रभान जी की प्रत्येक बात का समर्थन तथा स्वामी जी की बात का प्रचंड विरोध करना उनका स्वभाव हो गया। स्वामी जी ने तब उनको भी संघ से पृथक कर दिया। वे तत्काल मुनि चंद्रभान जी से जा मिले। थली की ओर अनेक महीनों तक वे दोनों मारवाड़ के क्षेत्र में विचरण कर स्वामी जी के श्रावकों को भ्रांत करने का प्रयास करते रहे, परंतु वे जहाँ जाते वहाँ स्वामी जी भी पधार जाते। उनके द्वारा फैलाई गई भ्रांतियों का तत्काल निराकरण कर देते। इस प्रकार उनके पैर कहीं भी जम नहीं पाए। उन्होंने तब थली की ओर जाने का निर्णय किया। उधर उस समय स्वामी जी के दो शिष्य मुनि संतोष चंद जी और मुनि शिवराम जी विचरण कर रहे थे। उनका उद्देश्य उन्हें अपने साथ मिला लेने का था। उक्त दोनों साधु कुछ वर्ष पूर्व उनके प्रभाव में रह चुके थे, अतः उन्हें पुनः अपनी ओर आकृष्ट कर लेना कोई कठिन कार्य नहीं था। स्वामी जी ने उनके विचारों को भांप लिया। वे नहीं चाहते थे कि उन साधुओं को भ्रांत कर अपने साथ मिला लेने का उन्हें अवसर मिले, इसलिए उन्होंने भी उधर ही विहार किया। बोरावट तक पहुँचे तब मुनि भारमल जी को चेचक निकल आई। अधिक ठहर पाने का अवसर नहीं था, अतः दो साधुओं को उनकी सेवा में छोड़ा और केवल एक साधु को अपने साथ लेकर वे थली की ओर बढ़े। लाडनू में सेवगों के बास में ठहरे। वहाँ से बिदासर और राजलदेसर होते हुए रतनगढ़ पधारे। वहाँ पड़िहार राजपूत के घर में ठहरे। वहाँ से चूरू पधारे और रामनारायण जी मिर्घा की हवेली में ठहरे। चूरू में मुनि तिलोकचंद जी और मुनि चंद्रभान जी स्वामी जी से कई दिन पूर्व चूरू पहुँचे। उन्होंने वहाँ मुनि संतोष चंद जी तथा मुनि शिवराम जी को नाना प्रकार की बातें कहकर भ्रांत किया और फिर उनकी कुछ शर्तें मानकर परस्पर सम्मिलित हो गए। स्वामी जी चूरू पहुंचते ही यथाशीघ्र वार्तालाप करने के लिए उनके पास गए। मुनि संतोष चंद जी और मुनि शिवराम जी ने उनको आते देखा तो तत्काल खड़े होकर आदर दिया तथा वंदन किया। मुनि चंद्रभान जी को उनका वह विनय व्यवहार उचित नहीं लगा। उन्होंने टोकते हुए कहा, इनके साथ हमारा कोई सांभोगिक संबंध नहीं है, अतः वंदन करना नहीं कलपता। मुनि संतोष चंद जी ने कहा, यह हम सबके गुरु हैं, अतः वंदन तो करना ही चाहिए।
स्वामी जी ने मुनि संतोष चंद जी और मुनि शिवराम जी से बातचीत की, सारी स्थिति समझाई। वे बोले, इस समय तो हम उनके साथ वचनबद्ध हो चुके हैं, अतः अन्य कुछ सोचने का अवसर नहीं है, पर अंत तक उनका साथ निभा पाना कठिन ही है। अवसर आते ही हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हो जाएंगे। उन्होंने स्वामी जी को विश्वास दिलाया कि अब से मुनि चंद्रभान जी न आपकी निंदा करेंगे और न आपके विहार क्षेत्र में ही जाएंगे। हमने इस विषय में उनसे बातचीत कर ली है। स्वामी जी ने कहा, यदि वे अपनी बातों का पालन करते रहेंगे तो हम भी बोरावट से आगे के क्षेत्रों में आने का विचार नहीं करेंगे। स्वामी जी कई दिन चूरू में ठहरे। वहाँ डागा परिवार की एक बहन स्वरूपा ने तथा बांठिया और पारक परिवार के एक एक भाई ने गुरु धारणा की। उसके पश्चात शीघ्र ही वे पुनः मारवाड़ की ओर पधार गए। उस शेष काल में उन्हें लगभग 700 कोस 2240 किलोमीटर चलना पड़ा। उन्होंने अपना चातुर्मासिक प्रवास केलवा में जाकर किया। राठौर द्वारा हत्या। कालांतर में मुनि संतोष चंद जी और मुनि तिलोक चंद जी के दलों में मनोमलिन्य बढ़ा और वे पृथक पृथक हो गए। मुनि संतोष चंद जी और मुनि शिवराम जी ने चूरू से ऋणी की ओर विहार कर लिया। उन्हीं दिनों ऋणी और बुचास के पार्श्ववर्ती क्षेत्र में राठा जाति के मुसलमानों और राजपूतों में झगड़ा चलता था। राठा सरसा तथा राठिया की ओर से आकर उधर धावा बोला करते थे। दोनों संत उस क्षेत्र से गुजरते हुए सारंगसर के पास आए। तब राठौर ने समझा कि गांव का ठाकर इस वेश की ओट में बचकर निकल जाना चाहता है। उन्होंने तत्काल उनको घेर कर मार डाला। बिखराव। मुनि तिलोकचंद जी और चंद्रभान जी भी मिलकर नहीं रह पाए। कुछ ही वर्षों के पश्चात वे पृथक पृथक हो गए। उन दिनों मुनि तिलोकचंद जी की दृष्टि शक्ति क्षीण होने लगी थी, अतः मुनि चंद्रभान जी को उनका विशेष ध्यान रखना पड़ता था। वह स्थिति उन्हें पसंद नहीं थी। उन्होंने उनको संलेखना तथा संथारा करने को कहा। मुनि तिलोकचंद जी को वह कथन अच्छा नहीं लगा। वे बोले, मेरा शरीर सबल है, अतः अभी संलेखना संथारा की बात कैसे सोची जा सकती है। ऋणी, तारानगर और चूरू के मध्यवर्ती ग्राम जुहारिया के मार्ग में इसी बात पर मुनि चंद्रभान जी ने उनसे झगड़ा किया और उन्हें वहीं जंगल में अकेला छोड़कर पृथक चल दिए। स्वामी जी ने मुनि तिलोकचंद जी को संघ से पृथक होते समय चेताया था, तुम चंद्रभान के साथ जा तो रहे हो, पर वह तुम्हें कहीं जंगल में अकेला छोड़ेगा। उनका वह कथन सत्य सिद्ध हुआ। इस दल के छिन्न भिन्न होने के साथ ही आंतरिक संघर्षों की रीढ़ टूट गई। कल के अध्याय में हम सुनेंगे, स्वामी जी को किसने कहा कि उनका मुंह देखने मात्र से मनुष्य नरक में जाता है। किसने कहा बीखंड जी की गुरु धारणा करने पर अमुक बहन विधवा बन गई। स्वामी जी ने श्रावकों को नृत्य रोकने से क्यों मना किया। पोता चेला का रोचक प्रसंग। स्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा कि अवगुण निकालने ही है। एक भाई ने स्वामी जी को जब ठोला मारा तो स्वामी जी की क्या प्रतिक्रिया थी। सामजी भंडारी ने अपनी पगड़ी स्वामी जी के चरणों में क्यों रखी। स्वामी जी ने मुनि भारमल जी से क्यों कहा, फिर ऐसी प्रार्थना कभी मत करना। एक सनातनी भाई स्वामी जी के बारे में क्या कल्पना कर रहा था। ढूंढाड़ के ठाकुर का प्रसंग। मकराना की खान का उदाहरण देकर स्वामी जी ने क्या समझाया। स्वामी जी की व्याख्यान कला। सोपचंद सेवक ने स्वामी जी के बारे में क्या कहा। ओम अरहम।